भैया आज आप एक्सरसाइज तो स्ट्रेट लाइन ही भाई 8 पॉइंट एक्सरसाइज कौन सी बेटा 8 पॉइंट नई बुक में 9.3 ठीक है। ओल्ड में 10.3 है ना। अभी देखो यहाँ आज जो आप नया वो पढ़ेंगे भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या निकालना। फॉर्मूले तो लाइन के लगेंगे सारे स्ट्रेट लाइन के, लेकिन अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, बस समझना आपको थोड़ा सा। अभी देखो एक लाइन तो ये थी भाई लाइन वन, एक लाइन ये थी भाई, दोनों पैरेलल, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस बताना। ये डिस्टेंस बताना भाई, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये बताना भैया आपको। डी की वैल्यू फाइंड करनी है, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं, बस समझने का आपके लिए काम थोड़ा, ठीक है। वो क्या करेंगे देखो, ये दो स्ट्रेट लाइन होंगी, दोनों के आपके पास इक्वेशन होंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होंगी पक्का। बस उनके बीच में और वो पैरेलल भी होंगी लाइन क्या होंगे। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो फिर देखो आप ना कुछ नहीं कर सकते भैया। एक लाइन ऐसा एक लाइन ऐसे ये तो मिल जाएंगी पीछे, तो कहाँ डिस्टेंस इनके बीच में भाई। देखिए पैरेलल होगी जब तो उनके बीच में डिस्टेंस होगी भाई, समझ रहे ना बात। तो इसका निकालना क्या मेथड बेटा, आप ना 0 से ओरिजिन से आप इस पे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। ये हो गया P1, हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो भाई। ये आ गया मान लो आपका P2। तो जो D आएगा ना, वो D की वैल्यू जो भी बड़ा होगा बेटा, अगर P2 बड़ा, डिफरेंस का निशान लगा लो बीच में, और P1, या आप इसके आगे ना मोड भी लगा सको, मतलब जो बड़ा होगा ना, बड़ी वैल्यू होगी, उसमें से ही छोटी वैल्यू माइनस करनी है आपको। क्लियर ना। क्योंकि जब आप निकालोगे आपको पता नहीं हमारे पहली लाइन इसके ऊपर या सेकंड नीचे कहाँ सी भाई। क्लियर। लेकिन इसमें एक नोट करने लायक बात है आपके लिए, इफ P1 जब आप निकालोगे वो कैसा आ जाए बेटा, पॉजिटिव, और P2 भी कैसा आ जाए, पॉजिटिव, तो आप कह सकते हो कि दोनों लाइन ओरिजिन से एक ही साइड में है ऊपर। क्लियर, दोनों प्लस के। अगर लेकिन केस सेकंड, इफ P1 तो आ जा पॉजिटिव, कुछ ही वैल्यू आ जा प्लस की आ जा, और P2 क्या आ जा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक लाइन तो आपकी ऐसे जा रही है, इसका मतलब बेटा ये हो गया ओरिजिन, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ये तो हो गया P1, और ये एक लाइन ऐसे जा रही है ओरिजिन के इधर, जब इधर जाएगी ना तो ये पक्का नेगेटिव होगा बेटा, नीचे की साइड में जब भी होगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस देखो, हमने आपको बताया डिफरेंस बेटा, जो ऐसा इंसान का मतलब डिफरेंस यानी बड़े मुझे छोटा घटाना, चाहे माइनस लगा लो, अगर मोड लगा लिया आपने फिर नेगेटिव साइन लगा लो, नहीं तो डिफरेंस का निशान हो। जैसे एज का डिफरेंस निकालो ना आप, कि भाई हम भाई बहन है, हमारे बीच में 2 साल का गैप है या 5 साल का अंतर है, मेरी बहन 5 साल बड़ी है, तो माइनस नहीं होता ना कभी भी, ऐसा डिफरेंस हो फिर या तो आप ये डिफरेंस का साइन लगाओ या मोड लगा लो, ठीक है। अब देखो जैसे माइनस का आ गया, और देखो यहाँ माइनस, और तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब डी निकालना, तो अब डी कैसे निकलेगा बताओ, जोड़ेंगे या घटाएंगे, बताओ भाई। तो बेटा डी फिर बता क्या आ जाएगा, ये अपना आप ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या साइन याद करेंगे हम, माइनस साइन, कि भाई डिफरेंस लेना इनका, लेकिन वो माइनस माइनस क्या होता है यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। आप इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसा लिख लो P1 माइनस P2, हमें क्या पता P1 बड़ा P2 छोटा, कौन सा भाई कौन सा नहीं, वो तो फॉर्मूले में रख कर पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब इस कंडीशन थर्ड भी लो बेटा, इफ P1 भी क्या हो नेगेटिव और P2 भी क्या हो जा नेगेटिव, तो अब इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन पक्का एक स्ट्रेट लाइन ऐसे एक ऐसे, दोनों की दोनों ओरिजिन से नीचे की साइड में होगी बेटा। यह भी क्या होगी P1, और दूसरी डिस्टेंस भी क्या होगी, मुझे फिगर अलग अलग बनाना पड़ रहा है, तो एक ही जगह होगा बेटा दोनों P2, इसका दोनों नीचे की साइड में बेटा, ठीक है। गाड़ी में रखिए बेटा पीछे सीट पर।
ठीक है भाई, क्लियर हो मामला, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अब देख लो ध्यान से, मतलब अगर दोनों ऊपर की साइड में होंगे ना तो दोनों पॉजिटिव होंगे बेटा, तो हमें इनके डी निकालना इनके बीच का, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस में तो ये घटा देंगे तो बीच बीच की आ जाएगी, देखो आ जाएगी ना। अगर नीचे हुआ यो भी नेगेटिव तब भी घटेगा ही, और घटने से एक माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, क्लियर ना। तो आपको पता है जब आप क्वेश्चन करेंगे वही वो बता देगा फॉर्मूला, एक यही लगना बेटा हमेशा। अब देखो जैसा देख एक साइड में हो गया ना, हमें निकालना है डी यहां से यहां तक का, तो हम क्या करेंगे इसमें से यो माइनस कर देंगे तो अपना आप बीच बीच की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर डी की वैल्यू वो फॉर्मूला वही लगना P1 माइनस P2, वो अपने आप ही प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर ना। तो क्लियर होगा मामला। अब सवाल देखो, अब आप बताओ आपने कैसे कैसे करे क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल आंसर सही होगा बेटा। आज देखो, अब देखो भाई जैसा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा टॉपिक है ना, टॉपिक ठीक है, कौन हटा लो, सीधे बैठो बेटा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ 15x 6 आप में 5 है बेटा क्वेश्चन है 5वां, लो जी ओल्ड बुक में बेटा 6 है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। स्ट्रेट लाइन देखो भाई, एक स्ट्रेट लाइन होगी बेटा 34, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरी स्ट्रेट लाइन कितनी बेटा देखिए 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। देखो हम आपको एक बात हो बताओगे भाई, हाई स्कूल में आपने पढ़ा जब दो लाइन पैरेलल हो तो क्या रूल पढ़ा था, बस बेटा याद है, जब दो लाइन पैरेलल हो ना बेटा तो हाई स्कूल में पढ़ा था हमने कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन और तीसरी वैल्यू बराबर, ये रूल पढ़ा था। अब आप ध्यान से देखो बेटा इसका इसका रेशो देखो 1/1, ध्यान दो बराबर है क्या, तीसरा बराबर है, वैसा ना लियो भाई कि 10th में हमने कुछ छोड़ दिया कुछ पढ़ दिया, देख लो बाप ही क्या क्या की जरूरत पड़ रही है आपको, कहें की जरूरत पड़ रही है भाई, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। देख ले एक्स और वाई के देखो कोफिशिएंट, एक्स वाई के कोफिशिएंट 1:1 का है ना रेशो, तो क्लियर होता है आपको लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो हम इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना डिस्टेंस, फिर अगर पैरेलल नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, वो तो इंटरसेक्ट कर देंगे बेटा, ऐसा आका यहाँ अगर पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्ट नहीं कर देंगे पॉइंट पर, फिर इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे 0 है भाई, कैसे निकालोगे बताओ, हर पॉइंट पर अलग अलग डिस्टेंस आओगे। अब हम पता लगे लाइन दोनों क्या भाई पैरेलल, अब क्या करेंगे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम, कहां से निकालेंगे बेटा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से हमने इस पर परपेंडिकुलर डालना, देखो जैसा अभी आपने पढ़ा ओरिजिन से क्या डाल दिया इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला भैया बोल लो, P1 इज इक्वल टू मोड लगाओ, मोड लगा लो, चलो जी रखो x की जगह x वैल्यू रखो बेटा 0, y की वैल्यू रखो 0 माइनस 34 रूट के अंदर x का कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब यहां आ जाओ भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है भाई, इन इक्वेशन सेकंड से। अब इससे निकालेंगे बेटा P2 लेगा फिर मोड के अंदर रखो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, x की वैल्यू रखें बेटा, हाँ लेकिन x क्या हो जाएगा अपने पास 0 चूंकि ओरिजिन है, पॉइंट कितना ओरिजिन, ऐसे ही y यहाँ रखेंगे तो ये भी क्या होगा बेटा 0 प्लस 31 अपॉन रूट क्या क्या 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखो अगर मैं रूट ना लगाऊं तो बेटा इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, अगर ये मोड ना लगाया जा तो माइनस में आ रही कि नहीं आ रही, नो बताओ, ये इसका स्क्वायर कितना होगा 15 और 8 का स्क्वायर, देखो बेटा 17 आ जाएगा इसका रूट हटका 225 प्लस 64 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा बेटा, देखो अगर मोड ना लगाया जाए ना, देखो ध्यान से देखो मैं आपको समझाने के लिए बेटा, मोड ना लगा हुआ है ना तो ये प्लस का आ रहा, देखो 17, और ये कैसा आ रहा माइनस का, और ये कैसा आ रहा प्लस का, इससे हमें कंफर्म हो गया एक लाइन तो आपकी बेटा कहां से इधर, एक लाइन इधर,
तो अब जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी वो, ये तो ओरिजिन से निकाल ली ना हम ना। देखो ओरिजिन से मान लो 2 सेंटीमीटर है इधर और ये इधर 3 सेंटीमीटर भाई। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2 + 3। आप केवल माइनस मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन से नीचे, और प्लस साइन क्या बता रहा है ओरिजिन से ऊपर। कंफर्म। अब क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन क्या होगा बेटा, D = वैसे तो फॉर्मूला लगवाया हमने P1 - P2 कर लो, चाहे P2 - P1 कुछ भी कर लो भाई, लेकिन वैसे भी कंफर्म हो जाएगा। देखो नेगेटिव साइन बता रहा ये ऊपर और ये पॉजिटिव वाला ऊपर और नेगेटिव नीचा, तो बेटा क्या होना वैसे तो इसका P1 + P2 ऐड होना दोनों। ये माइनस नहीं लाए ना, क्या मुझे तो मोड लग रहा है इसके ऊपर, माइनस साइन केवल आपको बता रहा है कि कहां पर है। ठीक है, वैसा फॉर्मूला डायरेक्ट आप ये भी याद कर सकते हैं, P1 - P2 कर लो चाहे P2 - P1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, क्योंकि मुझे तो मोड लगाना बेटा इसके ऊपर ऐसा। तो क्या हो गया P1 34/17 माइनस P2 कितना बेटा, ले भाई मोड के अंदर कितना आ जाएगा 3/17 लेना प्लस का ये हमेशा। देखो अगर आप ना आपने फॉर्मूला P1 - P2 लगा दिया, देखो यहाँ से P1 - P2 मोड के अंदर, तो क्या हो जाएगा 31/17 माइनस 34/17 कितना आ जाएगा भाई -3/17, लेकिन मोड लग रहा, वो भी वैल्यू कैसी आओगी प्लस की आएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ना कि क्वेश्चन क्लियर करना है। थोड़ा सा अलग है बेटा। सेकंड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ, Lx + y + p = 0। और बेटा ऐसा कर लो, ऐसा x ब्रैकेट खोल दो, हाँ चलो ब्रैकेट खोल दो भाई, चलो अच्छा Lx + Ly + p = 0 इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम फिर पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने, तो बेटा हम क्या करेंगे ऐसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर, ओरिजिन से निकालो बेटा। तो P1 मान लो, देखो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे ना तो 0, y रखेंगे यहाँ 0 + p/√x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, p/2l² या p/l बाहर आकर √2 हो गया। ठीक है भैया जी, कैसा आया बेटा प्लस का आया। अब दूसरी लाइन क्या रखी देखिए, पैरेलल लाइन Lx + y + -r = 0, ब्रैकेट खोल दियो, Lx + Ly - r = 0 इक्वेशन नंबर 2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 क्या होगा भैया, P2 = रखो जी, फिर x की जहाँ वैल्यू रखो, x यहाँ 0 0, y रखो बेटा 0 -r /√L² + L² -r/2L², ये बाहर आ जाएगा -r/L√2, ये आ गया जी आपका P2। अब आप फॉर्मूला भूल जाओ, क्या फॉर्मूला क्या नहीं फॉर्मूला बाबू जी, हिंदी में आ जाओ जी, बिल्कुल एकदम जनरल अपने मेथड से। एक लाइन इधर जा दी, चूंकि P1 कैसा आया पॉजिटिव, पक्का बाबू जी। एक लाइन इधर आ रही क्योंकि P2 कैसा हुआ। अब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बोलो भाई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्या फॉर्मूला भैया, P1 प्लस, बताओ तो यहाँ फिगर देख कर बताओ भाई, जुड़ेगा माइनस होगा क्या होगा, आप टेंशन लो, फॉर्मूला याद ही ना करो, आप फॉर्मूला क्या लिख रहा, वो आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, सही बाबू जी। क्योंकि एक नेगेटिव है, नेगेटिव नीचे आ गया और एक पॉजिटिव ऊपर, लेकिन हमें से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस तो माइनस नहीं होता, केवल माइनस से इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन से नीचे की साइड में है। अब पॉजिटिव दिखा रहा है ओरिजिन से
ऊपर की साइड में। अब दोनों जुड़ेंगे घटेंगे। अब आप बताओ क्या करना भैया, क्या करना जी आपको? ये क्या जी आपका, ये प्लस ही लेना मुझे, माइनस नहीं लेना बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मोड लगा हुआ और आपकी वजह से मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा करा। तो r अपॉन L√2, तो क्या क्या भाई हो, इसका कितना था बेटा p अपॉन L√2 प्लस r अपॉन L√2। एलसीएम ले लियो, आंसर आ रहा है भैया आपका। क्लियर? उसे भूल जाओ आप कि क्या फॉर्मूला क्या नहीं।